सकता है वो आपके लिए कठिन बने लगे। जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी वो भी +2 से ऊपर पढ़ी हो तो वो तो समझ लेंगे बात। नीचे आया ना थोड़ी कठिन पड़े। हिंदी का एक कवि हुआ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पढ़े लिखे कौन है जो बीए कर रहे हो? कोई हाथ उठाओ देखा है कोई? जिनने इसका नाम सुना हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक बहुत मशहूर कविता है। उस कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा, यानी राम ने भी शक्ति की पूजा की। उसका प्रकरण क्यों कर लिया है, मैं उसको कोरिलेट करूंगा नवरात्रि से, क्योंकि नवरात्रि में शक्ति पूजा है। प्रसंग लिया है जब राम और रावण का युद्ध हुआ। क्योंकि नीचे तो ऊपर न जावांगे तो पहले कौन सा होगा? सतयुग होगा, त्रेता होगा। नीचे तो ऊपर न चढ़ाएंगे त्रेता होगा। ठीक, यह बात तो समझ की सही हो। और जब चढ़ना शुरू करा हम कलयुग में थे, भगवान आ गया, अब चढ़ाऊंगा था हमने ऊपर। तो चढ़ाएंगे तो हमारा मुकाबला किसके साथ होगा? रावण के साथ होगा। रावण द्वापर से घटता आया कि बढ़ता आया? सही, बिल्कुल ठीक समझे। रावण आया, जब आते ही वो बढ़ता चला गया। इसलिए दशहरे में आपा रावण ने और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बनावा है ना। इसका मतलब वो रोज रोज बढ़ता गया। और कलयुग में जब अति आएगी तो रावण पूरा ठाडा हो रहा था, पूरा तगड़ा हो रहा था तो, और हम कमजोर हो रहे थे। हम घटते घटते हमारी ताकत बिल्कुल क्षीण हो गई थी। रावण हो गया था पूरा तगड़ा। या तो उसी लड़ाई हो गई थी प्रहलाद की उसके बाबू की। वो जमा छोटा सा और वो कितना वरदानों से भरपूर। हमारी सबकी हालत यह है। कलयुग के आखिर तक हम बिल्कुल कमजोर हो गए थे, मूर्ख हल्कामी हो गए थे जमा। रावण तगड़ा, राम ने उससे मुकाबला करना। भगवान ने कहा भाई माया जीत बनना है, इसका मतलब लड़ाई है, रावण के साथ लड़ाई है। यानी पहली लड़ाई विकारों के साथ है। तो उसने कवि ने, निराला ने देखा है भाई राम कमजोर था, रावण ठाडा था, मुश्किल हरण रहा है। सारे उसके सेनापति मूर्छित हो गए। सोच में पड़ गया राम, भैया टुकर पार पड़ेगी भाई। अरियो हम सब का अनुभव है, जब भी हम ज्ञान में हुआ और ज्ञान मान लिया, लड़ाई शुरू हो जब रावण से थी तो घबरा नहीं जाए कहीं। तो सारे गैल पढ़ ले, घर के भी गैल पढ़ ले, पड़ोसी भी पढ़ ले, रिश्तेदार भी पढ़ ले, सबके में गैल पढ़ लिया तो मुकाबला करना हो गया। हम सोच में हो जाओगे आज से पछे
तो उसमें दिखाया है निराला ने कि राम भी सूक्ष्म हो गया। राम माने हम सारे। रामायण में राम के दो ढंग के रूप दिखाए हैं। किते किते तो वो आदमी दिखा दिया, किते किते वो भगवान दिखा दिया, ठाडा दिखा दिया। बिजली तो रह गया और वह पत्थर की बन गई थी अहिल्या, और उनका उद्धार करे उड़ा तो उन्हें लगा वो ठाडा भाई तो भगवान है। और किते किते वो जमा आदमी है, कमजोर है। उसका भाई के लाग भी तो रोने लग गया, बाबू मरा तो रोने लग गया, उसकी पत्नी उठ गई तो रोने लग गया। आड़ा नहीं लगा है तो आदमी है, महाराज जिस आदमी है। ये चोट लागे जब रो है, मारा लागे जब हम भी रो हटिया के बनी। तो उसने दिखाया है कि राम सोच में पड़ गया, भैया तो पार पड़ने मुश्किल है, बड़ा ठाडा गए पाला पड़ गया। तो उसमें दिखा है कि जामवंत उसने समझा, बांदर थे उन सब में शाना जामवंत देखा और वो समझावा है कोई ना, राम जी घबराओ ना, अपनी जीत हो जाएगी। आड़े निराला गलती कर गया, आड़ापा ने बेरा है, यह बात हमने कौन समझा दे है, भगवान समझावा हमने। तुम चिंता ना करो, थारी जीत होगी। सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबे नहीं। हमने रोज कदम कदम पे बाबा हिम्मत दे है ना, समझावे उसमें जामवंत देखा है। लेकिन हमारा पातो असलियत पता है भाई, शिव भगवान हमने मुरली में रोज हिम्मत बंधावा। अब तुम लड़ो, घबराओ नहीं। सामने लड़ना पड़ा है, घर क्या घर भी लड़ना पड़ा है, लाट पे आते पाली उलादी गेल भी लड़ना पड़ा है। लेकिन वो एक तरफ वो लड़ाई करते करते भी हम निरंतर नवरात्रा में जुकर भगवान ने का सुमरण रखा। उठते बैठते जागते सोते सारी अण बाबा ने कहा मन याद करो। हमारा में जो शक्ति खत्म हो गई थी, याद के द्वारा हमारा में शक्ति आने लग जाएगी। शक्ति आने का और क्या तरीका है, कितना आवेगी। जो सर्वशक्तिमान है उससे तो रतता होगी। और कोई तो जगह है कोई शक्ति लेने की। इसलिए निरंतर याद और निरंतर सेवा ये शक्ति लेने के तरीके हैं। इसलिए नवरात्रा में हमने यूं करना चाहिए, बाकी दुनियादारी से मुंह फेर लेना चाहिए। जब उसने बताया उसमें जामवंत ने, अब तू शक्ति इकट्ठी करे, इससे मुकाबला जब होगा रावण से। क्यों राम ने बोला शक्ति इसका नहीं दिखा करी, मिला शक्ति ने तू बुला ले। तो शक्ति का खेल है, इसलिए शक्तिशाली बनो। तो उसमें दिखाया नवरात्रा में माता है बेचारी अबला होगी, कमजोर होगी, लेकिन माता किसी होनी चाहिए जब पर पड़ेगी, जब वह दिखाई है। और शेर पर तो सवारी हो जिसकी, और 8 हो भुजा, 8वां में हो हथियार, इसी माँ बनना चाहिए जब पार पड़ेगी। नवरात्रा का यूं मतलब आपका समझ में है। अकिया हम ही बड़े थे ना, इसी तो कोई रुगाई से को नहीं बाहर। तो ये हमारी विशेषता है, हमारे अंदर इतनी शक्तियां आ जाएंगी, फिर हम बोलेंगे तो सबके असर होगा। नहीं बोलते, इतना डरते नहीं बोलते, इतना और बोले। जिस दिन आप शक्ति स्वरूप होकर न बोलेंगे, सब चुप हो जाए, सब मामा कर देंगे, पायाम पड़ेंगे। इसी माँ होगी तो पड़ेंगे, इनके करेंगे खिंच जाएंगे। लेकिन शेर पर सवारी, शेर कौन है? माया।
रावण का शेर से तुलना करी गई यहाँ। लेकिन बाबा ने कहे वो माया कागज का शेर है। बाबा असलियत बताते हैं यू दिखे है थम ड्रो हो इतने से है। जिस दिन थम बोलने लग जाओ शक्ति आ जाएगी तारा में। जब यू कुछ नहीं, इसके ऊपर तो तारी सवारी हो गई। इसलिए जिन कन्याओं ने मारे हैं देख के राजी नहीं, उनका फिर पूजन शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा जब जब वो शक्तिशाली हो जाए। तो राम ने उस कथा के अनुसार जामुन के मान के राम ने फिर शक्ति की पूजा शुरू कर दी, नवरात्र शुरू कर दिए। लेकिन उसमें दिखाया पेपर भी एक मंत्र जब पूरा होया तो एक कमल नील कमल अर्पण कर दिया शक्ति को। 108 करने थे, आखिर में परीक्षा आ गई, 107 अर्पण कर लिए, एक रह गया 108वां। जो इस ढंग से चलेगा उसका 108वां नंबर होगा। 8 तो जमाए थोड़े हो गए, उनमें तो जमा गिने चढ़ लिए। उसके बाद 108 की माला है, वो माला के मणके बन जाए। और मुश्किलें लाकर से आसान करती, जो तो घर बैठे बैठे हो जाएगा। किसे जाना है को नहीं, मदद के लिए मुरलियां नहीं, या जो अच्छे बच्चे हैं उनका संग और ज्ञान का सुमरण, बाबा की याद, जैसे इष्ट हो जाए। लेकिन व्यर्थ नहीं जानते, कंट्रोलिंग पावर पूरी होनी चाहिए। माड़ी सी भी चीज खत्म नहीं हो जाए। कुसंग तो बचो। नवरात्रि करने वाले कदे कुसंग में बात रो में, उन दिनों में तो इतनी समझ उन्हें भी है, 9 दिन को निकल में भी करें। लेकिन अपन तो पूरे जीवन नहीं रहते हैं, अपनी गिनती की तो है कोई। जो कटी दिन क्लास में बता वे 9 दिन जसूतना बैठा, देवी का 10वें दिन आगे उड़े हम घंटे खाते पाओगे तो देवी के कागी। तो इसलिए अपने गिनती के 9 दिन नहीं है, अपने तो जीवन पर्यंत है। तो ऐसा दिखा है कि जो एक कमल छुपा लिया तो उसने सोचा भाई तो कसर रह गया, दम रह गया, कुकर पूरा करा। जब उसको याद आई कि बचपन में मेरी माँ राजीव लोचन क्या करती, तो राजीव का नाम भी कमल है। अब मेरा 2 आंकड़े ये भी तो कमल हैं, इन मत एक न चढ़ा दूंगा, हो जाएंगे 108। कथा में ये दिखाया। लेकिन असली इसका भावार्थ ये है कि हम कई बार चीज देने में तो राजी हो जाओ। हाँ, जो घने कंजूस है उन पर तो चीज धन भी को नहीं दिया जा, अर्पण को नहीं कराया जा। वो तो बस इन सोचेंगे मन भोग लगवा दिया तो धन कर दिया भगवान का अर्पण। वो तो तना अपने किसे खातिर हुआ है, इसमें भगवान का कुछ नहीं गया, यज्ञ का कुछ नहीं गया। यज्ञ तो जब जादूगर ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ खातिर ला दिया। हमारा पास का आधा भाग भी 10% भी कौन लगता, जबकि भारत में बड़े बड़े सेठ लोग 10% तो लाभ का हिस्सा मुँह काट दें। लेकिन अपने ऊपर अपना खुद का चीज अर्पण करना ये और भी कठिन है। मेरा आसान है, मैं को अर्पण करना और कठिन है। 2 चीजें है ना, मैं और मेरा।
भाई मेरा घर है, मैं घर अपना दे दूं किसी, मेरा धन है वो भी दे दूं, लेकिन खुद को देना वो तो पराकाष्ठा होगी। तो वो खुद पर न आ गया ये नंबर, भाई मैं तो अपनी आँख एक आँख है वो चढ़ा दूंगा देवी पे, हो जाएंगे 108, मेरा तो एक भी बच जाएगी। और जब उसने दिखाया है कविता में, वो उठाया बाण काटन खातिर, जब देवी भागी, हक में प्रसन्न हुई, विजय हो विजय हो। तो दैवी शक्ति आ गई, देवी नहीं दैवी शक्ति आ गई, समझे? तब विजय होगी। तो ये संदेश है इसका, नवरात्रों का, हम हमारे लिए है। भगवान का पता लग गया, उसके बढ़ गए, तो फिर हमने सर्वस्व न्यौछावर करके उसका बढ़ के नए ढंग से जीना सीखना। गिने दिन, आज का दिन एक और मिल गया, आज कसर नहीं रखू, तड़के काके गिरा मिले ना मिले, यह सोच होगी जब है सही नवरात्र मनाना। अच्छा समय हो गया, आज इतना ही। ओम शांति।